Hello students, welcome to our YouTube channel Men's Education. Today's we are going to tell you class 8th subject English half yearly exam paper. Now you can learn all the questions because all questions are according to your syllabus. So guys, learn immediately using these videos. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा अंग्रेजी विषय का पेपर और वो भी सॉल्यूशन सहित। क्लास 8th वाले स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। हाफ ईयरली एग्जाम के और आपकी ईयरली एग्जाम के लिए हमारे ऐप पर विभिन्न प्रकार का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, तो आपको डाउनलोड करना है मेंस एजुकेशन ऐप। आप सभी स्टूडेंट जो है ऐप जैसे ही डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर आप लोगों को सभी क्लास 8th का जो स्टडी मटेरियल है कोर्स के रूप में आपको देखने को मिलेगा, तो आप जल्दी से जल्दी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, इसको पहले तो इस पैराग्राफ को पढ़ना है ध्यान से, और इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर आप लोगों को मैं बताऊंगा। लेकिन आपको एक काम करना है कि जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊं एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन याद करना है। अ मैन हु डेवलप्स द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स इज ऑलवेज हैप्पी बिकॉज बुक्स आर द सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट, इंस्पिरेशन एंड इंस्ट्रक्शंस। ये आपको पूरा पढ़ना है। मैं यहाँ जो ये आंसर दे रखे हैं ना, ये इस क्वेश्चन के सारे इसमें से कोई सा भी एक आंसर है। इसका मतलब आप लोगों को मैं आंसर भी बताऊंगा, क्वेश्चन भी बता रहा हूँ। आपको ये पूरा पढ़ना है। ऐसा मत समझ लेना कि बिना पढ़े काम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे, इंस्पिरेशन एंड इंस्ट्रक्शंस। इन द कंपनी ऑफ बुक्स नोबडी फील्स लोनली, ही ऑलवेज ए प्लीजेंट ऑक्यूपेशन ऑफ लाइजर मूवमेंट, दिस इज ए पोजिशन मोर प्रेसियस देन गोल्ड, इट इज ए बिकॉज ऑफ दिस दैट रस्किन कॉल्स बुक्स किंग्स ट्रेजर्स। चलिए अब इसको सारा आप अच्छे से याद करिएगा। अब देखिएगा इसका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आर द सोर्स ऑफ इंजॉयमेंट, इंस्पिरेशन एंड इंस्ट्रक्शंस। तो इसमें आपको बुक्स लिखना है, बिकॉज बुक्स इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंपनी ऑफ बुक्स नोबडी फील्स। तो इसमें आपको लोनली लिखना रहेगा, नोबडी फील्स लोनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पैसेज रस्किन कॉल्स बुक्स किंग्स ट्रेजर्स, द ट्रेजर्स इज फिल्ड विथ। ये ऐसा खजाना है, राजाओं का खजाना है। ये किससे भरा हुआ है? नॉलेज से भरा हुआ है। द ट्रेजर इज फिल्ड विथ नॉलेज, नॉलेज मतलब होता है ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लूरल फॉर्म ऑफ कंपनी, कंपनी की प्लूरल फॉर्म आपको कंपनीज बताना है, IES लगा देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंट की जो कंपैरेटिव डिग्री है मोर इंपॉर्टेंट विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आपको मोर इंपॉर्टेंट लिखना रहेगा सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। मोर इंपॉर्टेंट विल बी द करेक्ट। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज योर फिल इन द ब्लैंक्स एंड नाउ यू कैन लर्न ऑल द फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग दिस वीडियो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, द ज्वेलर वाज। तो इसमें आपको आंसर लिखना है, द ज्वेलर वाज अनग्रेटफुल, अनग्रेटफुल विल बी करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको ऐसे लिखना रहेगा। अच्छा एक बात मैं सभी को बता देता हूँ, आप एक काम करना, जो ये मैं बता रहा हूँ ना इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है, द वर्ब फॉर्म ऑफ डिसीजन इज। तो डिसीजन का डिसाइड विल बी करेक्ट, डिसाइड आपका आंसर हो जाएगा। द पास्ट फॉर्म ऑफ कीप, कीप की फास्ट फॉर्म आपको केप्ट लिखना रहेगा। युधिष्ठिर हियर्ड द वॉइस ऑफ सम डिवाइन पावर, इसमें डिवाइन पावर आप लोगों को लिखना होगा। नेक्स्ट है, द सेक्रेट विल बी आउट व्हेन द बर्ड्स फ्लाई आउट, व्हेन द बर्ड्स फ्लाई आउट, ये आपको इसमें आंसर करना है, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा आप सभी बच्चे, जैसा कि मैं आपसे कह चुका हूँ कि यहाँ पर मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन सारे आप लोगों को अच्छे से सीखना है, याद करना है। और ये जो क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहे हैं ना, इनमें से आपके परीक्षा में सुबह पेपर में देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में देखिएगा, रीड द फॉलोइंग स्टेंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस स्टेंजा को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आंसर देना है नीचे लिखे क्वेश्चनों के। आप स्क्रीनशॉट ले लो, नीचे लिखे क्वेश्चन के आंसर मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिएगा पहला आपका क्वेश्चन इसमें, विच प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? तो आपको प्रोनाउन का मतलब बताना रहता है सर्वनाम, ठीक है। या प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, मतलब कि संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर प्रोनाउन दे रखा है आप लोगों को, देखिएगा। विच प्रोनाउन इज यूज्ड इन द पोएम ऑफ भारत, कौन सा प्रोनाउन इसमें यूज्ड किया गया है? तो देखो कितना शानदार क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया है यहाँ पर। दोस्तों आप सभी बच्चों को आंसर ऑप्शन नंबर 1 लिखना है, शी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, विच इज ए ग्रेट लैंड, इसमें आप लोगों को भारत लिखना रहेगा, ऑप्शन नंबर सी।
है ना, भारत सबसे महान भूमि है, ठीक है, ऐसे आप सभी बच्चों को याद रखना है। नेक्स्ट, राइट क्वालिटीज फ्रॉम द पोएम गिवन फॉर द लैंड। इसमें आप लोगों को आंसर में लिखना रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ द एबोव मतलब रिच एंड रेयर है, फ्रेश एंड फेयर भी है, डियर एंड रेयर भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का इसमें आंसर आएगा, बिकॉज इसमें ऑल ऑफ दिस ही करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, इसमें राइट द राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड का मतलब होता है समान उच्चारण वाले शब्द। सबसे अच्छी बात मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, समान उच्चारण वाले जो शब्द होते हैं वो राइमिंग वर्ड की श्रेणी में आते हैं। तो राइट द राइमिंग वर्ड फॉर द गिवन वर्ड्स लैंड, इसमें आप लोगों को लिखना है सेंड, SAND सेंड, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, फाइंड वन वर्ड फॉर द कंट्री वेयर वन इज बोर्न। तो इसमें आप लोगों को क्या लिखना रहेगा, तो आपका आंसर के रूप में लिखना रहेगा नेटिव लैंड। नेटिव लैंड विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स आ चुका है, देखिएगा, द अपोजिट जेंडर ऑफ हंटर। हंटर का आपको अपोजिट जेंडर हंट्रेस लिखना है। हंट्रेस आपका आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का। प्लूरल फॉर्म ऑफ पर्सन, पर्सन का पीपल विल बी प्लूरल फॉर्म, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, राजा वर्मा ड्रू इमेजेस ऑफ प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम दी। तो फ्रॉम दी पुरानास, इसमें आप लोगों को पुरानास आंसर करना रहेगा, बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद में द राइमिंग वर्ड फॉर गो इज, गो का राइमिंग वर्ड सो हो जाएगा, SO। नेक्स्ट है, चंद्रशेखर एडोप्टेड द सरनेम, तो सरनेम आज़ाद, ठीक है, इसमें आपको आज़ाद आंसर करना रहेगा, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। आप लोगों को आंसर यहाँ पर आज़ाद लिखना रहेगा।